my college started and I started going there. तो मेरी एक दिन रात को तबीयत खराब हुई एंड आई वाज एडमिटेड टू हॉस्पिटल इधर एडमिट हुआ. तो जब आप एडमिट होते हो दे आस्क फॉर योर हेल्थ कार्ड, राइट? आई डिडंट हैव अ हेल्थ कार्ड एंड मतलब आपको उल्टियां आई, लाइक व्हाट हैपेंड? उल्टियां भी आती थी एंड फीवर भी होता था. इट वाज लाइक अमेजिंग. मैं कुछ खाता था आई वॉमिटेड. मींस एवरी डे आई वाज लूजिंग इट. एवरी डे वाज लाइक कि यार पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, हो क्या रहा है. वो कहते हैं इस बात मतलब कि उस दिन कोई 3 दिन हो चुके ऑलरेडी. सो आई वाज अनकॉन्शियस फॉर 3 days. अब उसके बीच में आप ये देखो 4 महीने 5 महीने मैं कॉलेज भी नहीं गया. मेरे को कॉल आता है मेरे डॉक्टर का. डॉक्टर कहता है कि नवीन आई नीड यू हियर. मैंने कहा व्हाट हैपेंड? तो वो कहते हैं कि तू जो भी कर रहा है तेरे को इधर आना है अभी. जब आप अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में आते हैं ना, तो बहुत सारे सपने होते हैं और बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें अचीव करते हैं. बट इट्स नॉट अ स्ट्रेट लाइन. इतनी जल्दी किसी को कुछ नहीं मिल जाता. किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता. एक बहुत ही इंस्पायरिंग कॉन्वर्सेशन होने वाली है आज की. मेरे साथ इस वक्त इस पॉडकास्ट में इस स्टूडियो में मौजूद है नवीन चोपड़ा, जिन्होंने एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा में अपनी शुरुआत की. एक सफल रियल एस्टेट एजेंट है इस वक्त. ही इज अ रियल्टर जिन्होंने बहुत सारे लोगों को हेल्प किया है अपना पहला घर खरीदने में, और हैज बीन एडिंग सो मच ऑफ लाइफ टू सो मेनी पीपल. बहुत सारे लोगों को गाइड किया है. एंड यस, सबसे बड़ी बात, अपनी खुद की लाइफ में बहुत सारे हाईज एंड लो, एक ऐसा फेज भी देखा जिंदगी का जहां पे कल होगा या नहीं होगा ये तक नहीं पता था. मतलब बहुत कुछ समेटा हुआ है अपनी जिंदगी की कहानी में. विदाउट टेकिंग लॉट ऑफ टाइम, लेट मी वेलकम नवीन चोपड़ा टू दिस शो. थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम नवीन. Thank you, Johnny. Thanks for having me. And so it's not easy. You are leaving your home. आप अपना घर छोड़ के कहीं भी बाहर जाएंगे, वो easy नहीं होता. लोग तो अपनी कंट्री के अंदर ही अगर हम कह दें कि मैं लाइक आई एम फ्रॉम लुधियाना पंजाब, अगर मैं लुधियाना पंजाब से आई एम गोइंग टू मुंबई एंड आई एम सेटलिंग देयर, इट्स हार्ड. बट कमिंग टू कनाडा इट्स अ डिफरेंट स्टोरी. एंड आई वुड से जो जर्नी होती है वो हमेशा एज वी सी लाइक हार्ट की जो सी लाइन होती है ना, वो कभी ऊपर नीचे फल से हो जाते हैं. इट्स नॉट अ स्ट्रेट लाइन, राइट? फॉर मी आई वाजंट लाइक आई एम ब्लेस्ड कि मेरे को मतलब लाइक आई हैव सीन पीपल, उनको फाइनेंशियली बहुत इश्यू होते हैं, right? They're coming, they're sending money back and everything. They have other responsibilities. For me, वो responsibility नहीं थी, right? I have an established business in India. My father is doing real estate business. He's a colonizer in India. तो मैं इधर आया हूँ, तो मेरे को फाइनेंशियली तो मेरे को पता था कि आई एम सिक्योर कि अगर if I do it, I do it. If I don't, I don't, right? I can go back, right? मेरे साथ भी I think I have had few friends लुधियाना से थे. They were also from business families and yes, वो वापस चल गए अपनी पढ़ाई खत्म करके. जरूरी नहीं कि जो कनाडा एक बार आया उसने यहीं पे रहना है. अगर उनके पास अच्छे ऑप्शंस हैं, why not? Yeah. So basically there's always an opportunity cost. True. What we say is like अगर मैं ये नहीं करूँगा तो मैं इस टाइम पे ये कर रहा होता तो उससे क्या मुझे बेनिफिट मिलता, right? That's always associated with you, right? Whatever thing you are doing right now. And जब मैं like I came in December 2017 here, and moreover it was too cold. First of all, we went to Niagara and like the New Year Eve, and it was like crazy, right? So everything was going good. I took admission in business course after my graduation in India. I took admission in business course. After that, like my college started and I started going there. Like in February, like end of February, I think मेरे को बुखार हो गया. मतलब कि it was like going 104 degrees जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर, राइट? एंड आई वेंट टू डॉक्टर एंड जॉन साइजर डॉक्टर का बेसिक चलता है कुछ भी होता है टाइलेनॉल इज योर गेम, राइट? तो उसने कहा कि टाइलेनॉल लो हो जाएगा ठीक. एंड सडनली आफ्टर 3-4 दिन मतलब वो बुखार उतर ही नहीं रहा था. हर 4 घंटे बाद 5 घंटे बाद आई टुक टाइलेनॉल, राइट? तो मेरी बॉडी का अंदर से लिवर को एंड पूरी बॉडी को बहुत वीक कर गया. सो आफ्टर पीरियड ऑफ 4-5 days तो मेरी एक दिन रात को तबीयत खराब हुई एंड आई वाज एडमिटेड टू हॉस्पिटल इधर एडमिट हुआ. एंड आई वाज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, तो हमारी तो जो कॉलेज की इंश्योरेंस चलते हैं, दे डोंट एट दैट पॉइंट दे डोंट इवन बिलीव कि आप पैसे दोगे कि नहीं दोगे. अच्छा, हाँ. तो जब आप एडमिट होते हो दे आस्क फॉर योर हेल्थ कार्ड, राइट? आई डिडंट हैव अ हेल्थ कार्ड, तो दे डिडंट इवन बिलीव कि यार आप दोगे नहीं दोगे. एंड इट वाज होल पर्पस, राइट? तो मेरे को एडमिट हो गया एंड
आफ्टर अ डे आई वॉज डिस्चार्ज कि कोई ना इट्स नॉर्मल फीवर एंड हो जाएगा, बट जी। मेरे को आपको उसके बाद 1 महीना हो गया एंड फीवर ही ना उतरे. दे डिड वेरियस टेस्ट, हर तरह का टेस्ट हुआ एंड इट वॉज अ डिफरेंट सिनेरियो. एंड उसके बाद मेरे जब इन्होंने CT स्कैन्स वगैरह सारा कुछ करा एंड मेरे जो लंग्स में ना पानी भरना शुरू हो गया था जी at that point of time. So basically इसके 2 रीज़न होते हैं, either it would be a TB or it could be a cancer. राइट. आई वॉज मतलब मेरे को बहुत रेफर करा कि इस डॉक्टर को मिलो, इसको मिलो, सबसे मिलके मैंने करवाया. राइट. डिस्करेजिंग हो जाता है. या एंड यू आर जस्ट अ किड, राइट. लाइक एट 21 for me, I Obviously. wasn't that mature, right. It's a game of time. It's just the beginning. Beginning, right. It's a beginning to new life. You are here, True. you think कि मैं यार ये करूँगा, यहाँ घूमूंगा, ये काम करूँगा, I'm gonna be independent, I'm gonna earn on my own, I'm gonna live, I have to prove myself, my family, everything, right. तो जब ये मतलब 1 महीना चल रहा है, एक दिन लाइक मेरे मॉम डैड आ गए हुए थे यहाँ पे. वी आर ब्लेस्ड क्योंकि उनके पास तब वीज़ा था बाई चांस ही. एंड मेरी तबीयत इतनी ख़राब होने के कारण एंड ऑल, तो डॉक्टर ने मेरे को एक नॉर्मल प्रिस्क्रिप्शन दे दी कि आप उतनी देर तक ये मेडिसिन लो जब तक टेस्ट के रिजल्ट्स आएंगे. राइट. आई स्टिल रिमेंबर इट वॉज 27th April 2018 एंड मेरी सिस्टर का बर्थडे ना वेरी नेक्स्ट डे होता है 28th April को. एंड आई स्टिल रिमेंबर आई वॉज एक्साइटेड कि मेरी सिस्टर का बर्थडे है. चलो अपनी जो भी सिचुएशन चल रही थी दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो, बट आई वॉज सो एक्साइटेड, है ना. तो व्हाट हैपेंड कि 27th April शाम को ना मेरी तबीयत खराब हो जाती है एंड आई पास्ड अवे की मतलब राइट इन अ वे, राइट. एंड देन पैरामेडिक्स आती है, दे गेट मी टू ब्रैम्बली, अपना जौन सा ब्रैम्पटन सिविक हॉस्पिटल है उधर होता है. एंड आई वोक अप नेक्स्ट डे एंड मतलब आपको उल्टियां आई, like what happened? उल्टियाँ भी आती थी एंड फीवर भी होता था. इट वाज लाइक अमेजिंग. मैं कुछ खाता था, आई वॉमिटेड, बट पैरामेडिक्स वाले आगे एंड सो इमरजेंसी एंड लाइक दे टुक मी अवे एंड उसका तो मेरे को कुछ याद ही नहीं है. राइट. अगले दिन मैं उठा, आई वाज इन लाइक लाइंग ऑन अ बेड हॉस्पिटल के अंदर रूम में बेड पे. एंड तो आई आस्क्ड माय मॉम वाज अराउंड. मैंने कहा मॉम वेयर इज माय जी, राइट, लाइक वेयर इज शी की उसका आज बर्थडे है. वो कहते हैं इस दिन को इस बात मतलब कि उस दिन को 3 दिन हो चुके हैं ऑलरेडी. सो आई वाज अनकॉन्शियस फॉर 3 days एंड उसके बाद एंड दैट शुक मी ऑफ मैन कि ये क्या हो गया कि मतलब व्हाट हैपेंड, राइट. एंड देन उसके बाद उस टाइम पे मेरे को बाद में ये पता चला कि मेरे मॉम डैड जिस दिन मेरे को एडमिट करा था ना शाम को, तो मेरे लिवर के एंजाइम्स इतने ज़्यादा थे कि जो डॉक्टर था वो ही वाज इंडियन ओनली, तो उन्होंने बताया कि आई डोंट नो कि इफ आई वुड बी एबल टू सेव हिम और नॉट. थिंक ऑफ इट दिस वे. सारी प्रॉब्लम्स अलग है. जब आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो, रब करे किसी को कुछ ना हो, फॉर श्योर, राइट. इट एंड यू फील लाइक जिस टाइम पे वो मेरा टाइम फ्रेम चल रहा था ना, मुझे हर चीज़ खाने को पड़ती थी. एक फ़ोन है वो भी खाने को पड़ रहा है, हर चीज़ है. एंड उस टाइम पे जैसे मैं सुबह उठता था ना रात को, जैसे नॉर्मल बता रहा हूँ, उससे जो महीने की बात कर रहा हूँ कि मेरी इतनी बॉडी के अंदर वीकनेस हो गई थी, मैं रात सुबह उठता था तो मेरा जो पिलो है वो पूरे हेयर फॉल से भरा होता था. बिकॉज आई वॉज मीन्स एवरी डे आई वॉज लूजिंग इट. एवरी डे वॉज लाइक कि यार पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, हो क्या रहा है. True. हमने सब कुछ कर लिया जो लाइक हमारे इंडियन के अंदर मानते हैं कि भाई ये कर लो, ये टेबा दिखा लो, वो कर लो. उस दिन से आए मतलब मैं उस चीज़ से ऊपर, तब वो सारी सिचुएशन के साथ दैट वाज समथिंग कि इससे कुछ नहीं होना कि वाई आई एम अ 21 year old guy कि मैंने क्या ही कर लिया भाई कि जो मेरे साथ इतना सारा कुछ हो रहा है. देयर आर थाउजेंड ऑफ थॉट्स राइट कमिंग इनटू योर माइंड. तो जिस दिन मेरे को मैं उठा उस दिन उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने वी हैव टू गेट टिश्यूज आउट ऑफ हिम कि लंग से कितना पानी क्यों भरा है. अच्छा, इसके बीच में आपको एक और बात बताता हूँ. तो जैसे मेरे आपको मैंने बताया कि देयर वाज अ टाइम पीरियड में उसमें मेरे लंग्स में पानी भरने लग गया था. एंड मेरा जो 25 kgs वेट मीन टाइम में लूज हो गया. सो फ्रॉम 75 आई केम अराउंड टू 50s. तो मतलब बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा पतला हो गया था. तो मेरे ना डॉक्टर ना लंग्स से पानी कैसे निकाल लिया. लंग्स से पानी ऐसे निकलेगा कि आपके जो ये बोन है ना, what we say is cartilage, जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर ना उसके बीच में वो इंजेक्शन डालते थे और इंजेक्शन डाल के उसको निकालना था. अब मैं पतला इतना हो गया था कि मेरी बोन वगैरह सारा कुछ वो बहुत ज़्यादा पतला, मतलब बहुत ज़्यादा. तो कैन यू इमेजिन इट, जब पहली बार उसने मेरे निकाला ना 17 बारी मेरे बोन पे ना इंजेक्शन लगा, 18वीं बार उसके गैप में लगा. एंड अगर मैं आपको उस बोन वहाँ पे अगर आपको ऐसे टिक भी कर दो ना, आपको दर्द होगी. It's been a journey. मतलब मैं प्रे करता हूँ कि किसी के साथ वो टाइम आए. Even I get goosebumps every time I'm telling it.
राइट। तो वो चीज़ होगी। अभी मेरा डॉक्टर था जॉन सा यहाँ का, ही यूज टू प्रे कि यार ये बंदा ना, लाइक इसका कैंसर ना निकले किसी भी तरीके से, वी डोंट नो व्हाट इट इज, बट ही वाज डेफिनेटली समझ नहीं पा रहे थे। हाँ जी। तो उसके बाद बायोप्सी होती है, उसके अंदर आपके ना टिश्यूज निकालते हैं लंग्स के अंदर से, मतलब इट्स बेसिकली चेकिंग जी। कि कैंसर है क्या चीज़ है, राइट। क्या ये चीज़? टिश्यूज निकालते हैं। उसके बाद तो मेरी रात को, जिस दिन मैं उठा अगले दिन उसी दिन रात को बायोप्सी थी। तो मुझे मतलब मेरे को पता था, उन्होंने मेरा कंसेंट लिया कि इफ़ यू वांट टू गो एंड, तो मेरा बायोप्सी हुई। मतलब कि आई स्टिल रिमेंबर एनेस्थीसिया उन्होंने लगाया जब मेरे को ऑपरेशन थिएटर पे लेके गए, ऊपर से लाइट थी एंड वो बस वो लाइट ही याद है। अब उसके बाद जैसे मैं उठा, देयर वाज अ पाइप इन टुवर्ड्स गोइंग टुवर्ड्स माई लंग जो मेरे लगी। तो इतना ज़्यादा स्टिचेस और जो भी था, एंड इट वाज सो पेनफुल, क्योंकि वो ही चीज़ इतनी ज़्यादा पेन कर रही थी। एंड उसको ठीक होते को 2-3 दिन तक मैं फिर हॉस्पिटल रहा हूँ। उसके बाद आफ्टर दैट आई वाज डिस्चार्ज एंड दे टोल्ड मी टू वेट टिल द टाइम दे गेट द रिजल्ट। जी। अब उसके बीच में आप ये देखो 4 महीने 5 महीने मैं कॉलेज भी नहीं गया, जी। तो राइट। स्टेटस पे इफेक्ट भी होता, बट थैंकफुली बाय गॉड्स ग्रेस मेरे कॉलेज वाले अंडरस्टूड, बिकॉज इट वाज अ सीरियस थिंग एंड it was not that we were making it up, right, because we have all the reports and all. So they postponed my exams for me, जी। कि मतलब बाकियों के एग्जाम हो गए और मेरे एग्जाम बाद में हुए, जी। राइट। एंड उसके टाइम पे मेरे को था कि रिकवर करना है मैंने, क्योंकि इतना ज़्यादा वीकनेस हो गई थी एंड आई फेल्ट कि उन्होंने दवाइयाँ दी और मैं थोड़ा सा रिकवर करने लग गया। जी। बट हैव यू एवर विटनेस कि आप 21 सोच भी सकते हो, आप 21 साल के हो और अगर आपको वॉशरूम भी जाना है ना, आपके पेरेंट्स आपको ऐसे कंधा, मतलब कि आप उनके कंधे पे ऐसे करके पहले जाके बातें चाहो। मेरे जो पैर थे ना वो थोड़े से टेढ़े होने शुरू हो गए थे, इतनी वीकनेस हो गई थी बॉडी के अंदर। आई डोंट नो कि मैं हाउ आई एम शेयरिंग इट, बट आई जब मैं आपको ये बात बता रहा हूँ तो मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ अपने आप को, मेरे को वो रिमाइंड वो चीज हो रही है मूविंग, क्योंकि बंदा हम सब अपनी अपनी ना दौड़ में लगे हुए हैं। हम सबको, और व्हाट, आज आपको देख के हुए कितने लोगों को लगता हो कि काश मेरी जिंदगी इसके जैसी हो, या मैं ऐसी गाड़ी चला रहा हूँ, या फिर मेरे पास आई शुड हैव एक्सेस टू दिस मच ऑफ वेल्थ। क्योंकि ज्यादातर लोगों को पता क्या नवीन, जो मुझे लगता है, मे बी करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि हमें होता है कि यार अगर वो बंदा वेल टू डू फैमिली से है, उसको शायद पीछे कोई फाइनेंशियल चैलेंज नहीं है, तो इस बंदे की सिर्फ ऐश ही ऐश है। हम क्योंकि सबको यही लगता था, isn't like most of the people इट इज लाइक दैट। मैं काम भी करता था ना जॉनी, मैं जब कॉलेज के बाद काम भी करता था ना, कि मैं डूइंग पार्ट टाइम डॉमिनोज पे मैंने काम करा एज ए डिलीवरी ड्राइवर अपने कॉलेज के बाद। सो पीपल आर यार तू पागल है, तू 20 घंटे ऑलरेडी काम कर रहा है, एंड वी यूज्ड टू डू एवरीथिंग, राइट। देयर वाज अ थिंग, एंड तो हम डोमिनोज में भी मैं काम करता था, कहते तू पागल है, देखो क्या लोग रहा है, तू तो फोन कर रहा है, देखो। बट इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स व्हाट आई एम डूइंग ऑन माई सेल्फ बाय माई सेल्फ। और मेरे हिसाब से फाइनेंशियल इज दी, लाइक सिर्फ पैसों की बात नहीं होती, उससे बड़ी दिक्कतें भी जिंदगी में होती है। और जरूरी नहीं है कि हम सबकी कोई ना कोई जर्नी है, हर किसी का कोई ना कोई चैलेंज हर किसी का कोई, बट हमें लगता होता है कि हम जनरलाइज कर लेते कि यार इसका तो मौजे है, तो ऐश है, या इसकी लाइफ अलग है। हर बंदा किसी ना किसी चीज में से निकल रहा है। हो सकता है इस वक्त हमें जो सुन रहे हैं या देख रहे हैं, they might be going through something as well. Yeah. Maybe not health issue, but maybe wealth issue, or maybe relationship का, maybe कोई और चीज हो रही हो। तो बस वही बात है कि अपनी अपना रास्ता है, right? As I was just saying कि हर किसी को सब कुछ नहीं मिलता, पर जो मिला हुआ है हमें उसके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। We should be thankful for that. तो what changed psychologically या सोच के as a human being, इस सारे इंसिडेंट ने क्या बदल दिया आपकी जिंदगी? मैं आपको पहले इसको ना थोड़ा सा कंटिन्यू, हल्का सा रह गया, मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। तो एवरी डे आई वाज वेटिंग। अच्छा जी। उसके बाद चलो मेरा हो गया सारा कुछ, एवरीथिंग आई स्टार्टेड रिकवर। एवरी डे आई वाज वेटिंग कि यार ये कहीं कैंसर तो नहीं है, अगर कैंसर है मेरे पास जिंदगी कितनी है, मेरी जिंदगी कितनी बचेगी, कि किस हिसाब से चलेगा, क्या क्या आगे होगा, राइट, कैसे होगा। तो एवरी डे आई यूज्ड टू बी, मतलब कि मैं उसको प्रोकास्टिनेशन यू कैन से, यार तुम कहते हो कि आगे का देखता था कि मैं क्या। अब मैंने कॉलेज जाना शुरू कर दिया विद टाइम, तो मेरा कॉलेज जाना शुरू हो गया। और मेरे कॉलेज वाले जॉन से, जिनके साथ मैंने सिर्फ 2 महीने, एंड आई एंटर्ड द कॉलेज, और सब ने आके मेरे को दे हग्ड मी कि यार वी वर सो कि हमें इतना ज़्यादा, वी आर सो वरीड अबाउट यू कि कैसे ये वो। सो मैंने कॉलेज जाना शुरू कर दिया। एक दिन मैं कॉलेज में था, मेरा नॉर्थ ईस्ट कॉलेज था, यूज्ड टू लिव इन ब्रैम्पटन, देयर वाज बस दैट वाज शटल सर्विस, राइट। मेरे को कॉल आता है मेरे डॉक्टर का, डॉक्टर कहता है कि नवीन आई नीड यू हियर।
जो सिस्टम थी। मैंने कहा व्हाट हैपेंड। अच्छा इट वाज अराउंड 50 मिनट्स ड्राइव उसकी, वो थी नॉर्थ यॉर्क से इधर की। तो वो कहते हैं कि तू जो भी है, जो भी कर रहा है, तेरे को इधर आना है अभी। एंड और उसने बता दिया। टोटली आई वाज डन कि यार क्या ये लास्ट टाइम मैं कहीं जा रहा हूँ, कॉलेज जा रहा हूँ, क्या ये मेरी लास्ट दिन है जिंदगी का, क्या मेरे पास सिर्फ यही है? बिकॉज दीज थॉट्स कम्स इनटू माइंड एवरी टाइम, राइट, एवरी टाइम। एंड मैं गया हूँ डॉक्टर, मैं डॉक्टर के पास गया, आई वाज वेटिंग। मैं मतलब 45 मिनट 50 मिनट जो वो जर्नी थी ना मेरी, मैं आपको बता नहीं सकता हाउ आई फेल्ट। मैं तो यार कुछ भी हो, पैसा हो ना हो, जो भी, एटलीस्ट आई हैव माई हेल्थ, वो आ जाए बस, वो आ जाए बस, वो आ जाए। जैसे मर्जी दिखूँ, जो मर्जी हो, मोटा दिखूँ, पतला दिखूँ, जो करो, बस एक हेल्दी हो, जो किसी तरीके से पैसा पूछा सब कमा लूंगा, राइट। एंड यू रियलाइज दैट। एंड मैं उधर डॉक्टर के पास बैठा हूँ, तो डॉक्टर ने आया, कहना नवीन कॉन्ग्रेचुलेशंस। Okay. कहता you have been diagnosed with TB, that's pulmonary, that means it can't be transferred, right? तो इट कांट बी ट्रांसफर। एंड मैंने उसको बोला कि थैंक्स अ लॉट। डॉक्टर कहता है आई वाज सो वरीड फॉर यू, क्योंकि मेरे को 90% था कि देखो कैंसर ही है। कहता आई एम सो रिलैक्स नाउ, क्योंकि 21 साल के बच्चे के लिए गोइंग थ्रू ऑल, इट्स अ डिफरेंट सिनेरियो। तब मेरे साल दवाई चली यहाँ पे। सो व्हेन यू हैव सर्टेन टाइप ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज या कुछ भी, तो जो पब्लिक हेल्थ है ना वो टेक केयर करती है। तो मेरी 1 साल पूरा पब्लिक हेल्थ ने टेक केयर कैसे करा। और उन्होंने एवरी वीक दे हैड एन ऑफिसर जो आते थे, मेरे से पूछते थे कि आपने कोई दवाई तो नहीं मिस करी, एंड दे यूज्ड टू प्रोवाइड मी मेडिसिन एंड एवरीथिंग। दैट्स समथिंग कैनेडा आई रियली लव्ड अबाउट इट, बिकॉज दे टेक केयर। वंस दे नो व्हाट द प्रॉब्लम इज, देन दे वर्क ऑन इट। बट टिल द टाइम उनके पेपर में नहीं आता ना कि आपको ये इशू है, तो वो आपको कोई मेडिसिन नहीं देंगे। बट दैट थिंग चेंज मी कंप्लीटली, क्योंकि उसके बाद थोड़ा सा तुम्हारा आई वुड से पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाता है। यू बिकम कि यार अपना, हाँ, अपने आप को तुम इतना कर लो कि यार मैं एटलीस्ट पहले हेल्दी हूँ, उसके बाद सारी चीज़ें। क्योंकि हम क्या करते हैं कि पैसे कमाने के लिए पहले दिन रात काम करते हैं, फिर वही पैसे से हम अपनी हेल्थ वापस लेते हैं की कोशिश करते हैं, राइट। तो इट वॉज अ जर्नी, वो जौन सा पार्ट था। उसके बाद विद टाइम आई स्टार्टेड वर्किंग, एंड आई थिंक जब तुम्हारे साथ कोई ऐसी चीज़ होती है ना, उसके बाद तुम्हें ब्लेसिंग भी बहुत बड़ी मिलती है। ट्रू। जब तुम कोई हार्डशिप से निकलते हो ना, उसके बाद तुम रियलाइज करना कि नेचर तुम्हें खुद कहते हैं कि यार तेरे लिए रास्ते मैं खोलती हूँ। तब तो जॉब्स भी नहीं मिलती होती थी, सारा कुछ था, बिकॉज डीप इन साइड मैं क्या करूँ, मेरे को तो काम करना है। क्योंकि थोड़ा सा टाइम हुआ, ठीक हुआ, उसके बाद मैंने काम करना शुरू करा। आई गॉट अ जॉब इन रिटेल इंडस्ट्री। तो फिर उसके अंदर ही मैंने रिटेल के अंदर ही, क्योंकि तब टाइम पे तो 2017-18 यू आर टॉकिंग अबाउट, तब आपको नॉर्मली स्टोर्स पे भी नहीं आपको हायर करते थे एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। उनको पता ही नहीं होता था लॉ कि यार 20 आवर्स काम करने कितने। आई यूज्ड टू वर्क विद अरमानी, जो अपने जो स्क्वायर 1 पे। तो उनको पहले तो पता ही नहीं था, क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वो हायर ही नहीं करते थे। अच्छा, बहुत कम आप तो उस टाइम पे देखोगे तो रिटेल में। आजकल तो एवरीथिंग इज सो कॉमन, एवरीवन नोज कि यार इसका ये है सिस्टम है, क्लैरिटी बहुत आ गई। उस टाइम पे इट वाज अ डिफरेंट सिनेरियो, जो मतलब कि उसके बाद थिंग्स चेंज फॉर मी। और एक के साथ एक अपॉर्चुनिटी भी खुली, सारा कुछ हुआ। आई गॉट फ्रेंड्स, आई वर्कड हार्ड, एंड उसके बाद लाइक माई स्टडी परमिट गॉट थिंग, लाइक जो नॉर्मल प्रोसेस, आप स्टडी करके वर्क परमिट पे आगे, वर्क परमिट यू डू अ बीन-ऑफ जॉब, समवन इज ग्रेजुएटेड एंड यू गेट अ PR, राइट। सो दैट्स हाउ इट समड अप। बट द मेजर थिंग इज कि जौन सी वो चीज निकली है ना, एंड इट मेड मी स्ट्रांग फ्रॉम इनसाइड। एंड आई वाज लाइक कि यार जब उस टाइम पे बंदा सोचता नहीं होता था कि यार जो होता हूँ दे अपनी हेल्थ बच जाए किसी तरीके से। आई यूज्ड टू क्राई, आई यूज्ड टू वॉच माई सेल्फ। मैं जैसे अब अपने को शीशे में देख रहा हूँ ना, तो मेरे मैं रोता था ऊँची कि मेरे साथ क्या हो गया, मैं कैसे का था और मैं कैसे का बन गया। मैं कोई फोटो नहीं कराता था किसी के साथ, मतलब मेरे को किसी से मिलना पसंद नहीं था जी, क्योंकि एवरीवन से यार इसको क्या हो गया, तो इतना हट्टा कट्टा था, इतना वो था कि मतलब हेल्दी था, राइट, कि इसको क्या हो गया एकदम, इज ही ओके एवरीथिंग। वो फिर एट पॉइंट ऑफ टाइम यू फील कि यार मेरे को किसी का कोई सिंपैथी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आई एम ऑलरेडी फाइटिंग विद माई सेल्फ, राइट। तो दैट समथिंग, योर फाइट इज विद यू,
अगर आप अभी मैं ये देख रहा हूँ कि यार जॉनी कर रहा है या मेरा कोई है उसके साथ मैं compete कर रहा हूँ, जॉनी हैज़ अ डिफरेंट जर्नी, मेरी डिफरेंट जर्नी, मेरी डिफरेंट लाइफ है। True. जॉनी का जो एक्सपीरियंस है वो डिफरेंट है। ज़रूर मेरे को फाइनेंशियल हार्डशिप लाइफ के अंदर कुछ भी ऐसे फेस नहीं करनी पड़ी है, आई एम ब्लेस्ड, बट मेरी एक डिफरेंट जर्नी है यार, डिफरेंट लाइफ है, राइट। यू कांट जज मी बाय सेइंग कि अरे कौन सी गाड़ी चला रहा है, कि इसके पापा के पास क्या है, इसके पास क्या है। जो मैं कर रहा हूँ ना, मैं अपने आप से अपने लिए कर रहा हूँ, Yeah. राइट। अगर मैं वो चीज़ को लेके चलूँ, आज जो भी मैंने अब अपना बिजनेस सेटअप करा, ये कर रहा हूँ, जी। सो आई एम डूइंग इट माई सेल्फ। कोई मेरे को ये नहीं कि मेरे पापा के कारण मेरे को काम मिल रहा है, राइट। बिल्कुल, बिल्कुल, मेरे बिल्कुल। को अगर आज आप भी बैठे हो, मेरे कारण जानते हो, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। एंड आई वुड से कि एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा कि जो मैंने मिस करी है, जी हैविंग अ विजन इन टर्म्स, क्योंकि हमारे ना एक क्या होता है कि जैसे मैं कनाडा आया तो मेरे को जितने लोग जानते हैं ना, मेरे लिए कनाडा वही बन जाता है। वही बन जाता है, उतना उतना जे मेरे को आता हूँ तो मेरे साथ जौन से उबर चला रहे हैं अगर, तो मेरा कनाडा उबर वाला ही Uber बन वाली जाएगा। लाइफ है। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताता हूँ। मैं उबर चलाता था बीच में, मतलब कि जब मैं स्टूडेंट था ना तभी मैं चलाता था। तो बीच में टाइम पास के लिए कि यार अब क्या करें, क्योंकि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बाय से कि यार पैसे कमाने के लिए टाइम पास, हाँ। व्हाटएवर यू से, राइट। Yeah, you're right. तो मैं उबर चलाता था। जी। आपको पता है लास्ट ईयर मैंने एक क्लाइंट को क्लोज करा है, वो मेरे को उबर में मेरे वो थे कस्टमर। कस्टमर, क्या बात है, क्या बात है। तो इट्स दे लाइक मी, आई स्पोक टू देम, राइट। जैसे ड्राइव करते तो कहते यार कि आप हम अभी आए हैं, तो वो ये 4 साल पुरानी बात है जब वो मुझे मिले। तो वैसे दोस्तों मैं एक चीज और यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जिस घर में इस वक्त हमने अपना स्टूडियो सेटअप किया है, ऑब्वियसली इट्स अ बिगिनिंग ऑफ आवर जर्नी। ये घर की बेसमेंट है जहाँ पे हमने अपना स्टूडियो सेटअप किया है, और इस घर को भी जिनके जो ओनर्स हैं उनको लेके नवीन ने दिया है। या सो बस ये बात सच है कि आप जो भी जिंदगी में आगे बनते हो, आप बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ते हो, अपने काम की वजह से भी जुड़ते हो। एज यू सेड कि जिस क्लाइंट को आपने घर दिलवाया वो कभी आपकी उबर का कस्टमर था, राइट। सो दैट्स हाउ पीपल नो यू, बिकॉज ऑफ बाय वर्च्यू ऑफ योर वर्क। एंड आई थिंक आप काफी कामयाब इस चीज को भी हो कि हाँ भी लोग आपको आपके काम से जानते हैं, ना कि आपके फादर के काम से, या कि आपके डैड क्या करते हैं, या उनके पास कितना पैसा है नहीं है। दैट्स नॉट द केस, इट्स बाय वर्च्यू ऑफ योर वर्क। डू यू थिंक सो कि कनाडा आना आपका सही डिसीजन था? अगर हम डिसीजन की बात करें, एवरीथिंग आई फील कि ये बहुत अच्छा डिसीजन था, बिकॉज जितना मैंने कनाडा में एक्सप्लोर करा और जितना मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंट एंड द पर्सनैलिटी आई हैव, जो कनाडा का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि यहाँ पे ऐसे नहीं है कि इवन इट्स नॉट बैड कि अगर अपने घर से हेल्प मंगवा रही, दे हैव वांटेड फॉर यू। अगर आप अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हो, मैं सबको बताना चाहता हूँ कि अगर आप में से कोई है जिसको जॉब नहीं आज की डेट में मिल रही है, और अगर वो अपने घर वालों से हेल्प मंगवा रहे, इफ दे कैन, इट्स नॉट बैड। आप किसी की बात में ना आओ, कुछ ना करो, अपनी हेल्थ ना उसके कारण खराब करो कि आप खाना नहीं खा रहे, आप ये नहीं करे। यू हैव टू डू दैट। ये बहुत बड़ी चीज है, कोई भी कनाडा में नहीं बोलता। वो कहते कि यार अब मैं बताता हूँ कि क्या चीज, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि वो आपकी हेल्थ खराब कर रही है, आई अंडरस्टैंड, मजबूरी है, सारा कुछ है। गेट समथिंग विद इट। कोई आप अपना स्किल ढूंढो, कोई उसके साथ काम करो जिसमें आपको उतने ही टाइम के अंदर ज्यादा पैसे बन जाए, रादर देन हम वो वाला सर्कल चला रहे हैं, राइट। और अपनी तबीयत, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी साथ में रखो, क्योंकि अगर वो है, शरीर है, तभी आप काम कर सकते हो। कल को अगर नहीं उठा जाता ना बंदे से, बुखार है, ये नहीं, तो तुम काम भी नहीं करने जा पाओगे। That's so true. तो वो बैलेंस ही हो जाएगा एट द एंड ऑफ द डे। That's so true. आप अपना स्किल का काम भी देखो साथ में, किस अगर मैं 40 आवर्स 50 आवर्स कोई भी काम कर रहा हूँ, दैट्स मेरी मजबूरी भी हो सकती है। आई एम नॉट सेइंग, हर किसी की अपनी लाइफ है, बट 20 आवर्स, एटलीस्ट 10 आवर्स एवरी वीक आई टेक आउट कि यार मैं एडिटिंग सीख लूँ जी, मैं ये चीज़ सीख लूँ कि जिससे मेरे को एक स्किल आ जाए एंड हॉली करके एंड वैल्यू बन जाए, राइट। एंड लेटर ऑन आई कैन कन्वर्ट माई सेल्फ इनटू दिस। हमारे अंदर जो सी, मैं आई एम नॉट सेइंग एनीवन, आई एम टेकिंग माई सेल्फ एज एन एग्जाम्पल। अगर मेरे को कनाडा के अंदर आते सारा पता होता कि मैंने रियल एस्टेट का ही काम करना है, तो मैं उसी वक्त सीखता है। तो मैं क्या करता, कोई भी रियल्टर है होता, उसके साथ मैं असिस्टेंट लग जाता जी। आज मेरे पास असिस्टेंट है एंड शी इज लर्निंग सो मच। मैं ये कहता हूँ यार काश मैं तेरी जगह होता, तू मेरी जगह होती। मैं तो भाई सीख के, जिस दिन तक मेरा वर्क परमिट, मेरी PR आनी थी, आई वाज ऑलवेज एस्टैब्लिश। मेरे को एक एक सिस्टम का पता चल जाता कि क्लाइंट से कैसे बात करनी है, हाउ डू यू स्पीक टू द अदर रियल्टर, हाउ यू गेट द डॉक्यूमेंटेशन इन, हाउ यू डू ऑल दिस वर्क। सो आपके पास, मैं
मैं समझता हूँ हर किसी की मजबूरी है, एवरीवन हैज़ अ थिंग, राइट? True. बट अगर आपका कोई पैशन है, आपको समझ आता है कि यार मैं आज बैकग्राउंड अलग बैकग्राउंड से हो, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, राइट, बिजनेस बैकग्राउंड से, मेरे को आईटी का दिखता है कि आईटी की स्कोप ज़्यादा है, तो मैं जिस दिन से स्टूडेंट आया हूँ मैं 15-20 घंटे निकाल के कुछ भी करके आईटी का थोड़ा बहुत पढ़ने का, कुछ ना कुछ करने का शुरू कर दूँ। बिल्कुल। मेरे को कोई और चीज़, वीडियो एडिटिंग का शौक है या फोटोग्राफी का शौक है, आई वॉन्ट टू मेक इट अ करियर, तो मैं पार्ट टाइम फेसबुक पे ऐड डाल के अपनी किसी के इवेंट्स कवर करने शुरू कर दूँ। बिल्कुल मैं क्यों नहीं करा ये? रीजन बताऊं इसका? जी, जो आपके साथ वाले बंदे हैं ना, आप उनको देख के सीखते उनको हो। देख के सीखते हो। इट्स वेरी इम्पैक्ट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैंने भी जो देखा था कि मुझे पर्सनली जो लगा कि जो लोग ब्रैम्पटन या जीटीए में ग्रो किए हैं, उसका एक बहुत बड़ा रीजन वही था कि उनके आसपास के जो लोग थे वो प्रोग्रेसिव थे। The one thing I really love about Greater Toronto area is that there are a lot of people who have worked hard and made it work even starting from scratch. एंड मोस्टली लोग आपको बता देते हैं, आपको हेल्प करते हैं। आप अभी पॉडकास्ट पे बैठे हो, बहुत सारे नए लोग जो कनाडा मूव हो रहे हैं वो आपको सुन रहे होंगे, या मे बी किसी भी कंट्री में मूव हो रहे हैं, दे मस्ट बी लिसनिंग टू यू राइट नाउ, वेदर इट्स अ पॉडकास्ट और वेदर दे आर वाचिंग यू राइट नाउ। तो जो चीजें आपने बताई अगर वो फॉलो कर लेते हैं, इट डज मेक अ ह्यूज इम्पैक्ट। ये बात सच है कि अगर आप 4 अमीर लोगों के आसपास घूम रहे हो तो 5वें आप होगे, और अगर आप 4 नशेई लोगों के आसपास घूम रहे हो तो 5वां बंदा जो नशा करेगा वो आप ही हो, राइट? दैट डज मैटर कि कंपनी बहुत इम्पैक्ट करती है। एंड ऑन दैट नोट नवीन, आई एम सच बात बताऊं यार, आपकी पूरी कहानी सुन के मेरे ना क्वेश्चंस का सारा पैटर्न ही बदल गया। मतलब एक टाइम पे मुझे लग रहा था कि यार मुझे सच में नहीं पता था कि ये पॉडकास्ट इस दिशा में जाएगा। आई स्टिल हैव गूज़बम्प्स, मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि जो आम तौर पे मैं सवाल पूछता हूँ जो हमारी ऑडियंस के लिए होते हैं, पर जो आपने बात की ना वो सच में दिल को छू इस सेंस में गई कि यार हर किसी का अपनी जर्नी होती है और हर किसी ने जिंदगी की में बहुत कुछ सीखा होता है। हम ये होता है कि हम कंपैरिजन्स में बढ़ जाते हैं, हमें ये होता है कि इसके पास क्या है, उसके पास क्या है, बट जो हर बंदे की नॉलेज होती है वो सबसे बड़ी वेल्थ होती है जो बंदा ले सकता है, एंड इट इज प्रिटी ओपन. Before we conclude this podcast, we'll definitely have another episode. I'm sure there are other aspects of your life जो हमारे दोस्त सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जो अभी हाल ही में कनाडा आने वाले हैं या यूके आने वाले हैं, ऑस्ट्रेलिया, जहां पे मूव करने वाले हैं. ये एक ग्लोबल देसी कम्युनिटी है जहां पे हम अपने जैसे जो लोग हैं, वो जो शुरुआत बिल्कुल स्क्रैच से करते हैं, उनकी जिंदगियों में बहुत कुछ होता है, उन सबसे सीखने की कोशिश करते हैं. बिकॉज अल्टीमेटली अ ग्लोबल देसी कम्युनिटी, वी आर वन फैमिली एक्सपैंडिंग इनटू द वर्ल्ड. और वो नहीं कि कुछ किसी को हार्म करने के लिए या किसी को कुछ दिखाने के लिए या प्रूव करने के लिए, बट टू गिव बैक मोर टू द कम्युनिटी. दैट्स व्हाट मेक अस फील प्राउड ऑफ इट, राइट? इट्स नॉट जस्ट कि हमने कितने पैसे कमा लिए या कितना फेम कमा लिया. इट्स अबाउट कि आप लोगों की वजह से दुनिया में क्या इम्पैक्ट हुआ है, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है. आई लर्न फ्रॉम इट कि जो चीज मेरी किस्मत का है ना, वो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, चाहे जैसे मर्जी मिले. बट मैं किसी से छीन नहीं सकता कुछ भी. अगर मैं वो सोच रखूंगा कि आई एम डूइंग माई वर्क, जो मैं सपोज टू डू, जो मेरी 9 to 5, 9 to 7, वट एवर इट इज, जो मेरी भी जॉब है या जो भी मेरा काम है, मैं वो कर रहा हूँ. सो विद आप अपनी तरफ से एफर्ट्स करो, सारा कुछ करो. अगर आपको अभी नहीं मिल रहा ना, तो देयर वुड बी अ टाइम जितना आपने सोचा उससे ज्यादा ही मिल जाएगा. आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट. क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है. थैंक यू सो मच नवीन. एक्चुअली आज की कॉन्वर्सेशन का क्या सीन है कि मुझे लग रहा है कि जो मैंने ये सीरीज शुरू की थी ना, आज का एक एपिसोड, इसमें मुझे इतना कुछ सीखने को मिला है और इतना इंस्पायरिंग रहा है कि मेरी पूरी जो एफर्ट है यहाँ पे स्टूडियो सेटअप करके पॉडकास्ट सीरीज करने का, वो सफल हो गया. आई एम रियली हैप्पी टू द कोर कि मैंने आपको इस पॉडकास्ट में इनवाइट किया है. आई थिंक आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि यू शेयर्ड योर स्टोरी, क्योंकि दम चाहिए अपनी हाइज एंड लोज किसी के साथ शेयर करने का. आई एम रियली थैंकफुल यू टुक आउट द टाइम. एंड आई एम श्योर आपके जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इफ आई टॉक अबाउट, अगर कोई भी दोस्त जो हमें सुन रहा है एंड इफ यू वांट टू कॉन्टैक्ट नवीन चोपड़ा, यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट हिम. वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, इनके इंस्टाग्राम हैंडल्स भी हम साथ में शेयर कर देंगे. दैट्स रियलिटी बाय नैफ. सो दैट्स व्हाट आई वांट टू से कि थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम. एक चीज मैं दोस्तों जरूर सीख गया हूं आज की गलबात से कि
हर किसी को मौका मिलता है, जब मौका मिले उस कोशिश करते रहना चाहिए। किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता, किसी की किस्मत इतनी बेजार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी कभी हार नहीं होती। थैंक यू सो मच। थैंक यू।